हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज के इस हमारे वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। तो ओवरऑल हम लोग जो चीज़ें पूरे वीक में हो सकती है उन चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल पूरे वीक में बिटकॉइन का प्राइस प्रिडिक्शन क्या रहेगा और हमें किस तरीके से मूवमेंट देखने मिलेगी। तो वो चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे बिटकॉइन एंड गोल्ड में। तो अगर हम लोग देखें तो बिटकॉइन 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर कितना स्ट्रांग बुलिश है, अगर हम लोग इस एरिया से भी देखें तो हमको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट का रैली यहाँ पर मिला हुआ है। अगर हम लोग इस तरीके से देखें, ये एरिया हम लोगों ने पिछले वीक में इस एरिया का डिस्कशन किया था, इस एरिया का, कि इस एरिया से इस तरीके से मैंने बोला था कि ये एक बाइंग आ चुका है, एक रिट्रेसमेंट इस तरीके से आता है तो यहाँ से हमें बाइंग देखने मिलेगी। बट यहाँ पर लिक्विडेशन लिया गया और फिर उसके बाद में इस तरीके से प्रॉपर हमें एक बाइंग देखने मिली। तो यहाँ पर हम अगर देखें कि 4 आवर्स के टाइम पे प्रीवियस में हमारे पास में ये सप्लाई लेवल पड़ा हुआ है, जो प्रीवियस हाई जो है 1,09,000 का। तो मेजर अगर हम लोग देखें तो ये एरिया हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया है। वन लैख 6,000 से लेके ये एरिया, तो ये एरिया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई का काम करेगा। ये एरिया, ये एरिया हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सप्लाई का काम करेगा। अगर यहां से बिटकॉइन अपना चेंज ऑफ बिटकॉइन में अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर होता है इस एरिया पे, तो फिब फिब रिट्रेसमेंट के हिसाब से हम लोगों को बिटकॉइन इस एरिया पर देखने दोबारा मिल सकता है, जो रहेगा 99,000 या फिर 97,000 फिबोनाची अगर हम लोग यूज करते हैं तो। बट उसके लिए चाहिए हमें कि ये जो एरिया है इसके नीचे में प्रॉपर क्लोजिंग, देन रिट्रेसमेंट, और फिर इस तरीके से हमें एक बड़ा रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है 4 आवर्स का। कि अगर यहाँ पे 100% बाइंग आई है तो 50% रिट्रेसमेंट, देन एक नया हाई हमें देखने मिलेगा। क्योंकि अगर इसके इस एरिया के ऊपर में सस्टेन्ड अगर हो जाता है इस एरिया के ऊपर, तो फर्स्ट टारगेट तो वही रहेगा 1,11,000 का जो प्रीवियस हाई लगा हुआ है। और वो अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर बिटकॉइन में हमें एक फ्रेश नया ऑल टाइम हाई देखने मिलेगा। तो अगर यहाँ पर मूवमेंट नहीं है, अगर मूवमेंट के साथ में एक रिट्रेसमेंट, उसे हम सेलिंग कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग टाइम फ्रेम बड़ा यूज कर रहे हैं। तो अगर ये 100% का रैली हुआ है तो उसका 50% एरिया हम लोग एज अ रिट्रेसमेंट यूज करेंगे, कि यहां से रिट्रेसमेंट हो, देन एक फिर यहां से हमें डीप बाइंग का एक चांस मिले। क्योंकि हम लोग 50 में आप लोगों ने अगर मेरा स्ट्रीम देखा होगा, मैं डेली स्ट्रीम करता हूँ, तो हम लोग बड़ा टाइम फ्रेम यूज करते हैं। तो हमारा सिंपल से चीजें रहती है कि बाय ऑन डीप सेल ऑन टॉप वाला हिसाब चलता है हमारा। तो उसी तरीके से हमको चाहिए कि इस एरिया से हमें बाइंग नहीं चाहिए। अगर हमें एक रिट्रेसमेंट इस एरिया पर मिलता है तो हम यहाँ पर डीप बाइंग कर सकते हैं। और अगर इस सप्लाई के ऊपर में
1,06,000 के ऊपर में अगर सस्टेन्ड होता है तो फिर हमें 1,11,000 का दिखेगा, या फिर अगर उसे भी ब्रेक करता है तो बिटकॉइन एक फ्रेश ऑल टाइम हाई क्रिएट कर देगा। तो बिटकॉइन में इसी तरीके से मूवमेंट रहेंगे। एक हमारे पास में सप्लाई पड़ा हुआ है, जो कि सप्लाई अगर हम लोग देखें तो आप लोग अवॉइड करिए, ये 2800 पॉइंट का जो रेंज है इसे अवॉइड करिए, क्योंकि ये नो ट्रेडिंग एरिया है, क्योंकि एक हमारे लिए सप्लाई है। अगर ये 2800 में, ये जो 2800 पॉइंट का जो रेंज है इसमें हम लोग स्कैल्प कर सकते हैं, बट अगर पोजिशनल ट्रेड करना है तो ये नो ट्रेडिंग जोन है अभी भी, क्योंकि यहाँ से अगर कहीं पर भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है या फिर इस तरीके से ब्रेक करता है तभी ये हमारे लिए एंट्री बनेगी 1,06,000 या फिर 1,03,000 का जो एरिया है इसे ब्रेक करता है तो मेजर अगर, क्योंकि इतना स्ट्रांग बाइंग आने के बाद में एक रिट्रेसमेंट आना ही चाहिए, ये हमारे लिए स्ट्रांग बाइंग का इंडिकेशन हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली मार्केट इस तरीके से नहीं चल सकता, कहीं ना कहीं जाकर छोटा सा रिट्रेसमेंट उसे लेना पड़ेगा। अब ये 50% का रिट्रेसमेंट ले सकता है या फिर 75% के आसपास में रिट्रेसमेंट ले सकता है, बट एक रिट्रेसमेंट तो चाहिए ना यहाँ पर। तो वही है, अगर रिट्रेसमेंट मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ से सस्टेन होता है तो 1,11,000 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। देन सेकंड टारगेट तो ऑल टाइम है। चलो उसी तरीके से हम लोग गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड को अगर देखें तो हमें एक चीज पता चल रही है, ये देखिए प्रॉपर सेलिंग रिट्रेसमेंट, अगर यहां से गोल्ड में गैप डाउन ओपनिंग अगर आती है तो एटलीस्ट इस एरिया तक गोल्ड आना चाहिए, इस एरिया तक गोल्ड आना चाहिए। हाईएस्ट 3200 39.787, और अगर पूरा लिक्विडिटी अगर ग्रैब होता है तो 3200.08.392 इस एरिया तक आना चाहिए। और अगर प्रीवियस में अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रेंड लाइन का मल्टीपल रिजेक्शन है, इस तरीके से। तो प्रॉपर अगर गैप अप ओपनिंग होती है और यहां से अगर चीजें सस्टेन्ड हो पाती है तो फर्स्ट टारगेट इस स्विंग का रख सकते हैं, और जो सेकंड टारगेट है वो हम इस स्विंग का रख सकते हैं। स्टॉप लॉस वही रहेगा। मेजर है कि अगर प्राइस एक्शन को फॉलो करता है तो फिर यहां पर भी एटलीस्ट अगर हम लोग यहां से देखें इस एरिया तक, तो ये भी हमारे पास में फिप का एरिया पड़ा हुआ। तो प्रॉपर सेफ साइड अगर एंट्री चाहिए तो इसके नीचे में एंट्री चाहिए, देन फिर ट्रेंड लाइन के पास में रिजेक्शन, और यहाँ से फर्स्ट टारगेट हम अगर हम लोग देखें तो यहाँ से भी काउंट अगर हम लोग करें तो इस एरिया से अगर हम लोग काउंट करें तो 500 प्लस पिप्स, और लिक्विडेशन अगर आता है तो 900 पिप्स, ये हमारा गोल्ड में टारगेट रहेगा, क्योंकि यहाँ से अगर क्लोजिंग देता है तो फिर इस जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से रिजेक्शन आकर एक ट्रेड हम लोग इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग होती है, पॉजिटिव मार्केट रहता है तो फिर इस एरिया के ऊपर में देखा जाएगा 3369.648, यहां से रिट्रेसमेंट आए, देन हम हमारी बाइंग को कंटिन्यू करें तो फर्स्ट टारगेट
इस स्विंग का रख सकते हैं और जो सेकंड टारगेट है हमारा वो इस स्विंग के आसपास में रहेगा। तो गोल्ड में तो चीजें बेहतर दिख रही है हमें अगर हम लोग कंपेयर करें बिटकॉइन से, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर दोनों सेटअप बन रहे हैं। यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपनिंग आती है तो फिर ये तो बेस्ट हो जाएगा। बिटकॉइन में भी वही है, बट बिटकॉइन में क्या है, बिटकॉइन में हमें चाहिए थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कि हम लोग डीप बाइंग कर पाए। तो मेजर ज्यादा कोई चीजें तो है नहीं। और एक और यहाँ पर सेफ साइड एंट्री बनेगी। ये जो अपर चैनल बन रहा था ना, ये अपर चैनल से रिजेक्शन इस तरीके से, तो ये एक प्रॉपर एंट्री बनेगी। क्योंकि फिर दोबारा फिर वही है लोअर चैनल, इस तरीके से जो लोअर चैनल क्रिएट हो रही है, हमको लोअर चैनल के आसपास में दोबारा बिटकॉइन देखने मिले। तो बिटकॉइन में बस, बिटकॉइन में सेफ साइड एंट्री चाहिए ना, तो सेफ साइड एंट्री तो तभी बनेगी जब यहां से कैरेक्टर चेंज होता है, देन रिट्रेसमेंट के साथ में सीलिंग। अदरवाइज 1,06,000 के ऊपर में सस्टेन्ड अगर हो जाता है तो फिर हम लोग 1,11,000 का आसपास का इसमें टारगेट रख सकते हैं प्रॉपर। तो बस इतना ही है, दूसरे कोई चीजों को हम लोग अभी देख नहीं सकते। हम लोग बस वीकली एनालिसिस के वीडियो में बिटकॉइन और गोल्ड दोनों का ही एनालिसिस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि मेजर ज्यादा चीजें अगर हम लोग करने जाएंगे तो फिर सभी चीजें दिमाग से निकल जाएगी। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए। मैं डेली लाइव आता हूँ, तो जिसे भी लगता है कि मुझे चीजों को सीखना है, अपने ट्रेडिंग स्किल को बेटर करना है, तो आप मेरा स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हो। मैं डेली नाइट में लाइव आता हूँ, और जिसे लगता है कि हमें चीजें सीखना है तो वो स्ट्रीम ज्वाइन कर सकता है। तो आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। होप है कि गाइस आपको समझ में आया होगा, जो मैंने एक सिंपल से लैंग्वेज में बताने का कोशिश किया हो। अगर नहीं आता है या फिर आपको ट्रेडिंग का कोई लर्निंग रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रहने देते गाइस। अगर बीच में कुछ मूवमेंट वगैरह आता है तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाकर बीच में डाल दूंगा। तो बस इतना ही है। चलो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीक में। बाय।